कूलाम का नियम किसकी अनुपालना कर रहा है? सदिश नियम की। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कूलाम के नियम में आर स्क्वायर नीचे आ रहा है, इसलिए कूलाम बल जो होता है वैद्युत बल है वो केंद्रीय बल और संरक्षी बल भी कहा गया है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था संरक्षी बलों के बारे में, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, इनको संरक्षी बल कहा था हमने। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत बल परिभाषित होता है वो केंद्रीय बल भी है, संरक्षी बल भी है और सदिश नियम की अनुपालना भी करता है। ये हमने टॉपिक पूरा किया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आगे बढ़ाते हैं हम इसको। एक न्यूमेरिकल करते हैं कूलाम के नियम से संबंधित। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम और स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन के नियमों में बल आवेशों के द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना करना है। मतलब एक विद्युत बल और एक गुरुत्वीय बल का कंपेयर करना है अपने को। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए पहला सवाल है और दो प्रोटॉनों के लिए दूसरा क्वेश्चन बनाया है। मतलब एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट कर रखे हैं और उसमें भी फिर सब पार्ट और कर रखे हैं। बी वाले सेक्शन में क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की त्वरण का आकलन करना है, उसका मान ज्ञात करना है।